अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं और मेरी बेटी तरफ जा रहे हैं एम्पोरियम मॉल हमारी ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो अगर आप हमारी ईद की शॉपिंग देखना चाहते हैं और हमारे साथ इंजॉय करना चाहते हैं तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। आज से फायर चल बेसिकली ये मेरी बेटी का शॉपिंग व्लॉग भी है और हॉल भी है। मेरी बेटी ने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की और इतनी क्यूट क्यूट उसने शॉपिंग की है, वो सारी मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और मैंने अपने लिए भी एक दो छोटी मोटी सी चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम लोग गए हैं जी सफ़ायर की तरफ। अच्छा, तरफ के जब भी मुझे ईद के या किसी फंक्शन के कपड़े लेने होते हैं ना, तो मैं हमेशा प्रेटवेयर ही लेती हूँ। बट घर में जो ये आम कैजुअल यूज़ करती है वो मैं किसी भी ब्रांड के लॉन के अनस्टिच 2 पीस ले लेती हूँ, क्योंकि दुपट्टा ये पहनती नहीं है और वो मैं स्टिच करवा लेती हूँ। तो अभी भी खैर मैं आई हूँ प्रेटवेयर सफ़ायर के प्रेटवेयर सेक्शन की तरफ। और यहाँ पर मैंने तरफ को यहाँ लाने से पहले ही कह दिया था कि मैंने कुछ भी फैंसी नहीं दिलवाना, जो भी लेना हो लॉन में लेना। तो सफ़ायर पर था तो काफ़ी कुछ, मगर लॉन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं ले सकती। बाकी कॉटन नेट में था और भी जैसे ये फैंसी स्टफ़ होते हैं ना, उनमें तो था। बट वो ये था कि वो अभी बस ज़्यादा से ज़्यादा भी 15-16 दिन पहना जाना था और उसके बाद फिर वो ऐसे ही उसकी अलमारी में लटका रहता। तो इसलिए मैंने तरफ को कहा था कि जो भी लेना हो लॉन में लेना। अभी मैं एथनिक पर आई हुई हूँ और ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लग रहा था तरफ के लिए, बट इसके साथ इतना बड़ा दुपट्टा था और ये आई थिंक 19,000 का ड्रेस था। तो वो दुपट्टा बिल्कुल फारिग था, मतलब क्योंकि दुपट्टा वेयर करती ही नहीं है तरफ। मैं ये चाह रही थी कि लॉन में कुछ अच्छा मिल जाए, बट अभी क्योंकि मिड सीज़न है तो किसी भी ब्रांड पर ना लॉन में प्रेटवेयर अच्छा था ही नहीं। अलबत्ता मिड सीज़न जो स्टफ़ होता है उसमें काफ़ी अच्छे कपड़े थे। लुलु सर एक क्लोथिंग ब्रांड है, आप सब लोग जानते ही होंगे। अब एम्पोरियम मॉल में उनका आउटलेट भी खुल गया है, बट लिटरली वहाँ तो कुछ भी इस बार लेने के काबिल नहीं था। खैर, सारे ब्रांड्स पर फिरने के बाद मैं जनरेशन भी गई थी, वहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर मैं चली गई थी खाड़ी पर और शॉपिंग सारी करके हम लोग आ गए थे घर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉप किया। अच्छा, तरफ पहले छोटी होती थी तो मैं इसको अपनी पसंद के कपड़े जूते हर चीज़ अपनी पसंद से दिलवाती थी और ये पहन भी लेती थी। बट पिछले साल से ना माशाल्लाह माशाल्लाह जब से ये बड़ी होनी शुरू हुई है तो इसने बहुत रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर मैंने इसको जितने भी कपड़े दिलवाए वो मेरे डर की वजह से इसने ईद पर पहन तो लिए, बट उसके बाद इसने पहने ही नहीं। वो उसी तरह इसकी अलमारी में लटके हुए हैं और अफसोस होता है कि मतलब इतने महंगे महंगे कपड़े मैं दिलवाती हूँ और फिर वो पहनती भी नहीं, तो फिर बड़ा दुख होता है। तो इस बार मैंने इस पर सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि लॉन में लेना, बाकी अपनी मर्ज़ी से ले लो जो भी लेना है। तो खैर फिर हम एंड में खाड़ी पर गए और खाड़ी से उसने अपने लिए लॉन का ये ड्रेस पसंद किया। अब खाड़ी पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। खाड़ी से कपड़े लेने के बाद ट्राई रूम में मैंने तरफ को ये दोनों ड्रेसेस ट्राई करवाए। खाड़ी के ड्रेसेस में ना साइज़ेस का बहुत मसला है, मतलब इनकी मेजरमेंट्स सही नहीं हैं। जैसे सफ़ायर की जो मेजरमेंट्स है ना वो बड़ी एक्यूरेट हैं, इसी तरह एथनिक की भी काफ़ी एक्यूरेट होती हैं, बट खाड़ी के मेजरमेंट्स मेरी समझ से बाहर हैं। मतलब आप देखें कि खाड़ी में एम्पोरियम मॉल ब्रांच की मैं बात करी हूँ, वहाँ पर 8 ट्राई रूम थे, ठीक है। और जितनी भी बच्चियाँ ट्राई कर कर के निकल रही थी ना, सब यही कंप्लेन कर रही थी। किसी को शर्ट ठीक थी तो ट्राउज़र ठीक नहीं था, किसी को ट्राउज़र फिट था तो कमीज़ ठीक नहीं थी, और सेम तरफ का भी यही मसला हुआ। अब जो खाड़ी का जो स्मॉल साइज़ है वो मेरी बेटी को आता है, बट उसमें उसकी शर्ट तो उसको बिल्कुल ठीक आई, और ट्राउज़र क्योंकि माशाल्लाह मेरी बेटी की हाइट ज़्यादा है तो ट्राउज़र उसको इतना छोटा था लेंथ में कि मुझे मजबूरन फिर बड़े साइज़ में ये लेना पड़ा, ड्रेस लेना पड़ा।
और देखें इसके साथ दुपट्टा भी था। अब मैं तरफ को कह भी रही थी कि ये ड्रेस मत लो, क्योंकि दुपट्टे की वजह से सूट की फिर प्राइस ज़्यादा हो जाती है, और मुझे पता है कि तरफ ने दुपट्टा पहनना तो है नहीं, बट इसे भी शौक़ हुआ हुआ था कि मम्मा मैंने दुपट्टा पहनना है ईद पर। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है ले लो, अच्छा है, आपको भी दुपट्टा पहनने की आदत होनी चाहिए, फ़ाइनली दुपट्टा पहनना तो है ही, तो इसलिए फिर मैंने दुपट्टे वाला सूट दिलवा दिया। खैर मैं आपको बता ये रही थी कि खाड़ी में ना साइज़ का बहुत मसला है। सिर्फ ट्राउज़र की वजह से मैंने इसको बड़े साइज़ का ड्रेस दिलवाया, और बड़े साइज़ का ड्रेस का ट्राउज़र तो इसको बिल्कुल ठीक है, बट अब शर्ट का मसला है, क्योंकि शर्ट इतनी लूज़ है, तरफ को इतनी लूज़ है। मतलब तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं ये दोनों शर्ट्स दूंगी टेलर को और इसकी फ़िटिंग करवा लूँगी, ताकि तरब इसको आराम से पहन सके। वहाँ पर भी मैं तरब को बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा खाड़ी को छोड़ दो, सफ़ायर से ही कुछ पसंद कर लो, मगर बाज़ औक़ात बच्चियाँ इतनी ज़िद करने लग जाती हैं ना कि माँ मजबूर हो जाती है। और ख़ास तौर पर अब जिस एज में मेरी बेटी आ रही है, टीन एज में, आप लोगों की भी माशाल्लाह बच्चियाँ होंगी टीन एज में, तो इस एज में ना इतनी ज़्यादा बहस करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जब माँ बहस करती है ना कपड़ों के पीछे या किसी और चीज़ के पीछे, तो फिर बच्चियाँ जो है ना वो माँ से ख़ाइफ़ हो जाती हैं, माँ से दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने इतनी ज़्यादा बहस नहीं की, मैंने कहा ठीक है जो आपको पसंद है वो ले लो, मैं इसी को ठीक करवा दूँगी, एडजस्ट करवा दूँगी। ज़ाहिर है मैं तो यही कर सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ। अभी जो ये वाला ड्रेस आप देख रहे हैं ये है जी 7000 का, और इससे पहले जो मैंने आपको येलो वाला दिखाया है वो है 9000 का। बच्चियां जब टीन एज में आती हैं ना, तो माओं को ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ बहुत केयरफुली चलना चाहिए, और इन छोटी छोटी बातों पर कि ये कपड़े नहीं लेने, वो जूते नहीं लेने, इन चीज़ों पर बहस नहीं करनी चाहिए। मैंने तरफ से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी कि जो भी लेना लॉन में लेना, बाकी जो मर्ज़ी ले लेना। तो उसने अब जो भी लिया, खैर मैंने उसको दिलवा दिया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आज व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कपड़े अच्छे थे, डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें ट्राउज़र पर भी बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग हुई है, इसके अलावा शर्ट्स पर भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हुई है। थोड़ा सा ना मेरी और तरफ के टेस्ट में फ़र्क है, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं ब्राइट कलर्स, और तरफ को अच्छे लगते हैं इस तरह के ब्राउन, ब्लैक, कैमल कलर्स। तो अक्सर मैं उसको कहती हूँ कि तरब आपका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अपनी खाला पर चला गया है। मतलब मेरी बहन है ना, जो मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, मेरी एक ही बहन है, तरब का टेस्ट और तरब की पर्सनालिटी बिल्कुल मेरी बहन पर है। तरब काफ़ी इंट्रोवर्ट है, मतलब अपने आप में मगन रहने वाली, अपने काम से काम रखने वाली, और बिल्कुल मेरी बहन जब छोटी होती थी ऐसे ही थी। अब तो खैर माशाल्लाह वो डॉक्टर बन गई है, तो अब तो वो सोशलाइज़ करती है, बट जब वो छोटी थी तो बिल्कुल तरब की तरह थी। मैं तरफ को कह रही थी कि अपनी शॉपिंग खुद दिखाओ, बट वो हेजिटेट होती है कैमरा के सामने आते हुए, इसलिए उसकी शॉपिंग मुझे दिखानी पड़ी है। खैर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जी तरफ के शूज़ जो मैंने लिए हैं इंसिग्निया से। पहले हम सारे ब्रांड्स पर गए हैं, हमने पूरी तसल्ली की है अपनी अच्छी तरह से, क्योंकि मेरी बेटी को चाहिए थी हील, और हील कौन सी लेनी है जी, पेंसिल हील। तो मैंने मना किया कि बेटा पेंसिल हील आप नहीं पहन सकती, अगर आपका पाँव ट्विस्ट हो गया गॉड फॉरबिड, या आपके एंकल को कुछ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आज तक उसने हील पहनी नहीं है। तो खैर माँ बेटी का जो जिस माँ बेटी जिस चीज़ पर मुत्तफिक हुए वो ये था कि मैं ब्लॉक हील दिलवा देती हूँ, और इसके अलावा मैंने पेंसिल हील नहीं दिलवानी। तो उस चक्कर में हम लोग पहले स्टाइलो गए, फिर हम ECS गए, बाटा, सर्विस, इसके अलावा जितने भी शू ब्रांड्स हैं ना, वहाँ शू प्लैनेट भी गए, याद आया। इन द एंड आए जी इंसिग्निया, और वहाँ से शुक्र है कि हम दोनों को ये जूता पसंद आ गया। जूता इतना अच्छा था, अभी खैर जूते की जो ब्यूटी है वो इतनी जस्टिफाई नहीं हो रही वीडियो में, बट जब मैंने पहना ना लिटरली इतना प्यारा लग रहा था मेरे पाँव में। मैंने तो तरफ को कहा कि ये मुझे लेने दो, तरफ कहती नहीं मम्मा अब ये मुझे पसंद आ गया तो आप मुझे लेने दें, क्योंकि फिर दोनों तो सेम सेम जूते नहीं ले सकते ना। मैंने कहा चलो ठीक है आप ले लो। खैर जूता हमने ये वाला लिया था, और जूते की प्राइस है 6000।
यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ये मिनी सो का ऑर्गेनाइज़र है, 1900 का है। ये भी मैंने उसको दिलाया है। असल में मेरी और तरब की ज्वेलरी मिक्स हो जाती थी। तरब मेरे ज्वेलरी बॉक्स में रखना शुरू हो गई थी अपनी ज्वेलरी, तो मैंने कहा मैं आपको सेपरेट ही ला देती हूँ, अपनी चीज़ें सेपरेट रखा करो, मेरी चीज़ों में मिक्स ना किया करो। यहाँ पर ये जो आप बुंदे देख रहे हैं ये मैंने इसे खाड़ी से दिलवाए थे, बल्कि इसने खुद ही चूज़ किए थे, मैंने कुछ नहीं दिलाया, मैंने जस्ट पेमेंट की है, बाकी इसने सब कुछ खुद ही अपनी मर्ज़ी से ली है। और यहाँ पर इन पर कुछ डिस्काउंट भी था, 40% डिस्काउंट था। ओरिजिनल प्राइस इनकी थी जी 990 और 40% डिस्काउंट के बाद आई थिंक 600 समथिंग के ये बुंदे हो गए थे। ये ऑर्गेनाइज़र है और ये मिनी सो से लिया है। अच्छा, अब तकरीबन कोई 2 महीने पहले ना मेरी बेटी ने मुझसे वादा लिया था कि मम्मा इस बार ईद पर आप मुझे सारा मेकअप दिलाएंगी। असल में मेरी बेटी को मेकअप करने का इतना शौक़ है, इतना शौक़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा मेकअप खुद मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे मेकअप करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मतलब मैं तो कहीं जाती भी हूँ ना तो बचती हूँ कि मुझे मेकअप ना करना पड़े, लेकिन मेरी बेटी की आप यकीन करें, उसकी किसी फ्रेंड की बर्थडे हो, कुछ भी हो, वो फुल मेकअप करके जाती है। करती बिल्कुल लाइट सा है, लेकिन कोई एक ऐसी सिंगल चीज़ भी नहीं होती जो वो अप्लाई ना करती हो। जब मैंने देखा कि इसको इतना शौक़ है तो मैंने इससे वादा कर लिया था कि ठीक है मैं आपको दिलाऊंगी, और अभी मैंने ये सारा उसको मेकअप दिलाया है। सारा पैक हुआ था, बट उसने सारा खोल के ना अब अपने इसमें ब्यूटी बॉक्स में सेट कर लिया है। और ये जो ब्यूटी बॉक्स पिंक सा शिमरी सा खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी मैंने मिनी सो से दिलवाया है और ये भी 1900 का है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको उसकी चीज़ें दिखा देती हूँ जी। ये मैंने इसको ब्लश ऑन दिलाया है रिवाज का। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ मैंने उसको नॉर्मल सी रेंज में ले दी हैं कि ताकि अभी प्रैक्टिस करे, जब हाथ इसका मतलब वक्त के साथ साथ अच्छा हो जाएगा तो फिर मैं इसको अच्छी चीज़ें भी दिलवाऊँगी। खैर, यहाँ पर अभी फाउंडेशन मैंने इसको दिलाई है मेबेलिन फिट मी मैट फाउंडेशन, क्योंकि इसकी एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है। यहाँ पर मस्कारा मैंने इसको एवलिन का दिलवाया है, और ये काफ़ी महंगा मस्कारा था। आई थिंक 2000 का ये मस्कारा है, लेकिन बहुत अच्छा मस्कारा है। मैंने काफ़ी ब्रांड्स के देखे, मेबेलिन का मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, मुझे नहीं पसंद आया, तो मैंने इस बार कहा कि तरफ को मैं चेंज थोड़ा सा दिलवाती हूँ। एवलिन का या एवलाइन जो भी आप कहते हैं उसका मस्कारा मैंने दिलाया है। कलर स्टूडियो का मैंने आईलाइनर दिलवाया है, ये आपको नज़र आ रहा है। आईलाइनर मार्कर आईलाइनर है और बहुत अच्छा है, मतलब इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत थिक एप्लीकेशन है। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ों की जो प्राइसेस है ना वो मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैं ओवरऑल आपको बता देती हूँ कि ये सारा मेकअप जो है ना ये 15,000 का मैंने बाई किया है। अलग अलग प्राइसेस अब मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, जिन चीज़ों की याद है वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये जो ब्यूटी बॉक्स आप देख रहे हैं पिंक कलर का, ये मैंने मिनी सो से लिया है, ये 1900 का है। यहाँ पर ये मैट फिनिश में मैंने इसको फेस पाउडर लेकर दिया है, ये भी कलर स्टूडियो का है और बहुत अच्छा फेस पाउडर है। मैं अब तक मेबेलिन का यूज़ कर रही थी, इसके अलावा मैंने गैब्रिनी का भी यूज़ किया है। तरफ को मैंने ये मैट में लेकर दिया है कलर स्टूडियो का। इसके अलावा ये जो बेस स्पंज होता है ये वो वाला स्पंज है, कुशन स्पंज इसको बोलते हैं। इसके अलावा ये जो ब्रशेज़ हैं इनकी प्राइस मुझे याद है, ये मैंने कोई बहुत इसको महंगे वाले नहीं दिलवाए हैं, ये सिर्फ 1200 रुपये के ब्रशेज़ हैं, ये मैंने कॉस्टली नहीं दिलवाए हैं, लेकिन अच्छे ब्रशेज़ हैं, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं और हर तरह का ब्रश है इसमें। अभी ये इनसे प्रैक्टिस करना सीख ले, फिर मैं इसको दूसरे वाले भी दिलवा दूँगी। वैसे मेरे पास तो बहुत हाई एंड ब्रशेज़ रखे हुए भी हैं, वो तरफ वही वाले यूज़ करती है, बट अब इसके सेपरेट हो गए हैं तो अब ये अपने ही यूज़ करेगी। और बेहतर यही होता है कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या मेकअप होता है वो अपना अपना ही यूज़ करना चाहिए। एनी हाउ, यहाँ पर मैंने इसको ये मेबेलिन फिट मी का ही मैंने इसको कंसीलर दिलवाया है। अच्छा, मैं इसको दूसरा कंसीलर दिलवाना चाह रही थी जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, बट इसने कहा कि नहीं मैंने यही वाला लेना है, क्योंकि जब ये मेरे साथ शॉपिंग करने गई ना तो पता नहीं कितने मेकअप ट्यूटोरियल्स ये देख कर गई थी, और इसने अपनी लिस्ट बनाई हुई थी, लिखा हुआ था, साथ में पेन और लिस्ट लेकर गई थी, जो जो चीज़ लेती जा रही थी ना तो कट करती जा रही थी इतना शौक़ है मेकअप का। अच्छा, यहाँ पर इसने ये 2 ग्लॉस लिए हैं। अब इसमें ये जो आप रेड कलर्स आपको नज़र आ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं ये दिलाना चाह रही थी, बट बेटी की विश थी जी कि मैंने यही कलर लेना है तो दिलवाना पड़ा। इनकी प्राइस मुझे ग्लॉस की याद है, ये 1200 के ग्लॉस हैं दोनों। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शेड चेक करवा रही हूँ, इसका शेड ये वाला है और दूसरे का शेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो दिखने में रेड लग रहा है बट इतना रेड है नहीं, क्योंकि ग्लॉस है तो वो जस्ट शाइन के लिए ही है। अभी मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ, ये देखें, मतलब
बड़ा अच्छा सा पिंकिश रेडिश सी टोन आ जाएगी। मैं वैसे जो तरब को दिलाना चाह रही थी ना, वो बिल्कुल लाइट पिंकिश टोन थी, जो कि तरब को पसंद नहीं आई और उसने नहीं लिया। यहाँ पर जी आई लैश कर्लर भी लिया है, और आई लैश कर्लर हमने लिया है जी 800 रुपये का। और आप लोग यकीन करें कि मतलब मैंने भी आज तक कभी आई लैश कर्लर यूज़ नहीं किया, मेरे पास है भी नहीं, मैं जस्ट मस्कारा अप्लाई करती हूँ एंड दैट्स इट। तो तरब ने आई लैश कर्लर भी लिया है, इसके अलावा ये परफ्यूम उसने लिया और ये मिनीसो से लिया है। अब मैं तरब को कह रही थी कि इसी प्राइस में आपको खाड़ी से या सफ़ायर से बहुत अच्छा परफ्यूम मिल जाएगा, लेकिन नहीं माना उसने, कहती मैंने लेना ही यही है और मिनीसो से ही लेना है। तो खैर ये परफ्यूम उसने लिया है और ये 3200 का परफ्यूम है। स्वीट इसकी फ्रेगरेंस है। ऐसे आप स्मेल करेंगे ना तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इतनी स्वीट फ्रेगरेंसेस अच्छी नहीं लगती, बट जब अप्लाई करते हैं ना, कपड़ों पर लगाते हैं, तो फिर अलग से ही खुशबू आती है, मतलब अच्छी लगती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारी मेरी बेटी की शॉपिंग थी, और मैंने जो छोटी मोटी चीज़ें अपने लिए ली वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे एक स्पंज चाहिए था, एक ट्वीज़र चाहिए था, वो मैंने लिया है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने ली है ना, वो ये गैब्रीनी की वेलवेट मैट लिप पेंसिल्स हैं। और यार ये क्या लिप पेंसिल्स हैं, क्या लिप पेंसिल्स हैं, इनमें क्या शेड आए हुए थे, बस मैं क्या ही बताऊं। और इनकी एप्लीकेशन इतने मज़े की है ना, मतलब अभी तो मैंने सिर्फ 2 ली हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं और भी लेकर आऊँगी, क्योंकि घर आकर जब मैंने अप्लाई किया, लिटरली किसी भी लिपस्टिक से 1000 दर्जे बेहतर, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वेलवेटी टच है और मैट है, और इनमें इतने प्यारे शेड्स आए हुए थे ना। 700 की ये एक लिप पेंसिल है, मेरे कहने से ज़रूर एक बार लेकर ट्राई करें, आपको लाजमी बहुत पसंद आएगी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे वहाँ फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।